नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है कर्क राशि के अंदर ही रहेंगे और 7 दिसंबर से वक्री अवस्था में आएंगे। 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 26 नवंबर से बुध भी वक्री हो रहे हैं 16 दिसंबर तक। शुक्र जो है वो 2 से 28 दिसंबर तक आपके मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे और सूर्य जो है वो 15 दिसंबर से धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। इस महीने मंगल लग्न के अंदर नीचस्थ है, 7 तारीख के बाद वक्री भी है। यहां पर शुक्र का भी लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध है, तो ये महीना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संभलने का है। और सबसे बड़ी चीज आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा जो स्वभाव रहेगा वो लग्जरी ओरिएंटेड रहेगा। बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कहा जाए कि शो ऑफ के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। लग्न के अंदर मंगल जो वक्री है वो बहुत ज्यादा अग्रेशन देता है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। और ये महीना मुझे लगता है कि मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बना सकता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर भी आपका ईगो हावी हो सकता है। तो 7 तारीख के बाद मुझे लगता है कि जल्दबाजी करना, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहना, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ब्लंट लैंग्वेज यूज करना, ये सब मुझे लगता है कि आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है कहीं पर भी। क्योंकि 10th लॉर्ड लग्न के अंदर है तो आपका सुपीरियर्स के साथ विवाद हो सकता है। कहीं पर भी आपके स्वभाव के अंदर आपको संयम बना के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां इस तरह की होगी कि आपके लिए करियर के अंदर भी बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस मेहनत रहेगी, कंटिन्यूअस आपका स्ट्रगल रहेगा। मगर ये चैलेंजिंग पोजीशन है और मुझे लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िएगा, संयम बना के रखेंगे तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश सूर्य है और सूर्य जो है आपके पंचम भाव में और फिर आपके छठे घर में है। देखिए, घर के अंदर बच्चों की वजह से विवाद हो सकता है और सबसे बड़ी चीज अगर कर्क लग्न के है तो बच्चों के बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं वहां पर आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है। तो फैमिली के अंदर जो एटमोस्फियर है या कहीं पर भी सेविंग्स की बात की जाए तो भी सेविंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी और खर्च अनियंत्रित रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज है कि कहीं पर भी पैसे किसी को उधार देने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए इस समय में। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर वक्री है। देखिए, यहाँ केतु स्थित है और बुध भी वक्री। शुरू के 16 दिन ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। 16 तारीख के बाद मुझे लगता है ट्रैवलिंग के अंदर आपको लाभ मिलेगा। कहीं पर भी कम्युनिकेशन के लिए, कहीं पर भी आप बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि शुरू के 16 दिन बहुत प्रिसाइज रहिएगा। हर चीज को 2 से 3 बार चेक करना चाहिए आपको। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ फैमिली, करियर, हर चीज में आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपके अग्रेशन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ लग्न के अंदर ही मंगल वक्र अवस्था में है, तृतीयेश भी वक्री है। तो 7 से लेकर 16 तारीख तक कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी स्थान परिवर्तन, बदलाव मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। डेफिनेटली प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य के लिए महीना फायदे कारक रहेगा। मंगल का दृष्टि संबंध मुझे लगता है प्रॉपर्टी से बहुत लाभ करवाएगा। बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड थॉट रहेंगे आपके। व्यक्ति बहुत ज्यादा यहाँ पर चूजी हो जाता है, चीजों को लेकर बहुत स्पेसिफिक रहता है, बहुत शौक होते हैं उनके। शुक्र की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बहुत ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है।
कपड़ों के पीछे एक्सपेंस हो सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि जो व्हीकल लेना चाहते हैं उनका भी बहुत जो चॉइस होगा वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा, और यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज्यादा अनियंत्रित रहेंगे। इस महीने डेफिनेटली इस चीज को आपको कंट्रोल करना होगा। कैलकुलेटिव रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मगर प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए ये समय अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन 2 से 3 बार चेक कीजिएगा अगर 16 तारीख से पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश मंगल लग्न के अंदर है, वक्री है 7 तारीख के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के अंदर है, तो आपका काम से ज्यादा रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रहेगा। और इस महीने लव रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप की परिस्थितियां है, तो बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में आगे रहिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल का वक्री अगर जो संबंध आपके लग्न से जुड़ा हुआ, आपके स्वभाव की वजह से, आपके रिएक्टिव नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप मतलब एक से ज्यादा रिलेशनशिप मन पे हावी हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी मल्टीपल रिलेशनशिप है तो यहाँ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली 7 तारीख के बाद बढ़ेगी। और बुध पंचम भाव में वक्र अवस्था में है। जो मेडिसिन फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं या आईटी क्षेत्र में है तो आपके लिए फायदे कारक है। स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप के भटकाव से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर ये इश्यूज मुझे लगता है इस महीने कर्क लग्न वालों के लिए परेशानी हो सकती है। और अगर कर्क लग्न के है तो बच्चों के एजुकेशन से संबंधित आपको परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो देखिए शेयर मार्केट में 16 तारीख के बाद की अवस्था आपके लिए फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है गुरु आपके लाभ स्थान में है, वक्री है, सूर्य यहाँ पर आएंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं 7 तारीख के बाद आपको परेशान कर सकती है। स्पेशली जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, जिनके ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। और ये महीना मुझे लगता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि लग्न में मंगल वक्री होंगे और 6th हाउस के अंदर आपके सूर्य का भ्रमण होगा। तो ये जिसके भी कोलेस्ट्रॉल संबंधित, हार्ट से संबंधित समस्या है उसको बढ़ावा देता है। तो स्वास्थ्य को अगर आपको अवॉइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको इस महीने परेशान करेगी ही करेगी। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस का स्वामी अष्टम भाव में है, शुक्र यहाँ पर स्थित है। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी रहेगा मन पे, और मुझे लगता है लव रिलेशनशिप को कहीं पर भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर कोई भी बात को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ मिसकम्युनिकेशन तुम्हारी तरफ से हो सकता है। आप बहुत संयम में रखिएगा इस समय में, बहुत प्रिसाइज होकर अगर बातचीत भी करते हैं तो मुझे लगता है 16 तारीख के बाद करते हैं तो फिर भी बेहतर रहेगा। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि शुक्र यहाँ पर लव मैरिजेस करवाता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति स्पेसिफिक रहता है अपनी चॉइसेस को लेकर, मगर मल्टीपल रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। तो मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि जो शुक्र 7th हाउस में है और मंगल का दृष्टि संबंध है, तो कहीं पर भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संयम के साथ बात करनी होगी। यहाँ पर जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ ऑलरेडी मैरिड लोग हैं तो वहां पर पहले से मैं कहूंगी कि जो मंगल के दृष्टि संबंध को देखते हुए कि आपके ईगो के चलते मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपको अपने स्वभाव पे थोड़ा सा और अपने अग्रेशन पे नियंत्रण रखना ही होगा अगर ये सभी क्राइटेरिया के अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है तो। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि है और उसके ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध भी है। ये रिसर्च बेस्ड कार्यों के लिए, मेडिकल के अंदर है या कोई भी लॉ प्रोफेशन में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करते हैं।
और ये समय आप बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहुत अच्छा मतलब चीजों, ये लड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है जब लग्न का मंगल होता है। और उस व्यक्ति को वो एहसास उस समय पे नहीं होता कि ये जो भी परिस्थिति वो क्रिएट कर रहा है, और बाद में वो पछतावा होता है। तो वो चीज जरूर कहूंगी कि पश्चाताप का परिस्थिति न आए। तो आप अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखिएगा। अगर इस समय में स्पेशली जिसके जन्म कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, तो उनको इस चीज का इफेक्ट ज्यादा होगा। मगर एजुकेशन और स्पेशली रिसर्च बेस्ड काम करते हैं तो आपके लिए फायदे कारक है। लर्निंग के लिए समय बहुत अच्छा है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है गुरु बनकर लाभ स्थान में वक्री है, राहु यहां पर स्थित है। देखिए ये कैसा है कि स्पिरिचुअल डेफिनेटली कनेक्शन आपका बना रहेगा, आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अपने तरफ स्पेसिफिक रहेंगे कि किस चीज से आपको कितना लाभ हो। तो आध्यात्मिकता में काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है जब भी इस तरह का राहु यहाँ पर स्थित होता है। मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ जो भी पिता के बिजनेस से कनेक्टेड है उनसे लाभ है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो मास्टर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय फायदे कारक रहेगा। और स्पेशली अगर मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, टीचिंग से कनेक्टेड करना चाहते हैं तो। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश लग्न में है। देखिए एक चीज जरूर कहूंगी कि अथॉरिटी आपके पास रहेगी। 10th लॉर्ड आपके लग्न में है, नीचस्थ है, वक्री है, तो कार्यस्थल में अथॉरिटी का मिसयूज करना। और कार्यस्थल में मुझे लगता है कि अगर आप काम कर रहे हैं और कहीं गलती है आपकी, तो वो यहाँ पर सुपीरियर्स के द्वारा आपको कहा जाएगा। और सुपीरियर्स के साथ यहाँ संबंधों में 7 तारीख के बाद आपको कार्यस्थल में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति गलती भी करता है और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी जॉब में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, एक जॉब से बिजनेस की तरफ जाना, बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, ये समय के लिए फायदे कारक नहीं है। जो है जहां पर स्थित रहकर काम कर रहे हैं वहीं पर आपको जो भी काम दिया जाता है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, मगर उसको बहुत ही ऑनेस्टली आपको करना है बिना किसी विवाद के। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड सप्तम भाव में है, गुरु यहाँ पर स्थित है। ये देखिए यहाँ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, यही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज को स्लोली कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर डेफिनेटली इस समय में काम से भी ज्यादा आपका ध्यान लव रिलेशनशिप को लेकर हावी रहेगा। और डेफिनेटली अगर स्वभाव में शांति रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज कहूंगी कि लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास आने की संभावनाएं है शुरू के 16 दिन। तो इस वजह से कह रही हूं कि अगर मैरिज से कनेक्टेड इश्यूज नहीं है, मगर सिर्फ लव रिलेशनशिप आपका है, तो वहां पर आपको 16 तारीख तक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या मिसकम्युनिकेशन का सामना करना पड़ेगा। जो भी आपके इनकम से रिलेटेड इश्यूज हैं या कोई आपका जो भी पेमेंट है, तो स्लोली प्राप्त होगा, मगर आपके जो अर्निंग और अर्निंग के सोर्स है बहुत पावरफुल रहेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बुध बनकर पंचम भाव में है, वक्री है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं, 16 तारीख के बाद आपके कार्य बेहतर तरीके से होंगे। 16 तारीख से पहले है तो डॉक्यूमेंटेशन इश्यू आपको परेशान कर सकता है अगर विदेश जाना चाहते हैं। तो विदेश से कनेक्टेड हर कार्य में 16 तारीख के बाद की परिस्थिति बेहतर रहेगी। तब तक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम भी रहेगा। अगर आप कहीं पर भी एक तरह से कहा जाए कोर्ट केस चल रहा है, तो भी 16 तारीख तक आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। ईमेल राइटिंग, डॉक्यूमेंट राइटिंग, कहीं पर भी आपका प्रेजेंटेशन है, बी प्रिसाइज, बी परफेक्ट, क्योंकि
अगर यहाँ पर आपने सोचा कि चीजें सही है और आपने चेक नहीं की तो यहाँ गलतियां होगी। 2 से 3 बार हर चीज को चेक करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एरर देता है, कम्युनिकेशन एरर देता है। इन चीजों की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट रहना ही होगा। अपने स्वभाव में शांति रखिएगा। बहुत ज्यादा अग्रेशन में झगड़े करना, रिएक्टिव होना आपके लिए ही नुकसानकारक रहेगा। अगर आप ऐसा कोई भी बिहेवियर अगर करते हैं इस महीने 7 तारीख के बाद, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक रहेगा। हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी दिस मंथ। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।